आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग उद्योग पर्व में प्रवेश कर चुके हैं। उद्योग पर्व के आरंभ में प्रायः युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है गुप्त रूप से। अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि युद्ध करना है, लेकिन गुप्त रूप से दोनों ओर से युद्ध की तैयारी आरंभ हो चुकी है। पांडवों को महाराज द्रुपद के द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि हम अपने पुरोहित को दूत के रूप में तो भेज ही रहे हैं कौरवों के पास, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को दूसरे देशों के राजाओं
के पास आमंत्रण भी भेजना चाहिए। और इस बात की खबर कौरवों को ना लगे, लेकिन दुर्योधन इतना सजग है, उसके गुप्तचर इस तरह से सूक्ष्म रूप से नियुक्त हैं कि पांडवों के शिविर में होने वाली हर हलचल की खबर कौरवों को मिल रही है। इधर पांडवों ने अपने सेवकों को भेजा है राजाओं के पास, उधर कौरवों ने भी भेजना आरंभ कर दिया। और अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए हैं सहायता की प्रार्थना के लिए, और उधर दुर्योधन को तत्क्षण खबर मिल गई कि कृष्ण के पास में अर्जुन सहायता की याचना के लिए जा रहे हैं। दुर्योधन भी पहुंचा है वहाँ पर। दुर्योधन के मन में भगवान के प्रति भक्ति भावना नहीं है, लेकिन इतना तो वो जानता ही है कि इस दुनिया में कृष्ण से बढ़कर के कोई बलशाली नहीं है। और उस समय पर भगवान कृष्ण के संरक्षण में यदुवंश बहुत प्रभावशाली था। करोड़ों की सेना थी उनके पास में, इसलिए यदुवंश जिसके पक्ष में होगा, और यदुवंश पूरी तरह से भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। हालांकि यदुवंशियों के राजा उग्रसेन हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि चलती किसकी है। तो चलती तो भगवान कृष्ण की है। इसलिए भगवान कृष्ण जिसके पक्ष में होंगे वो बहुत बलशाली होगा। दुर्योधन और अर्जुन गए हैं और फिर दोनों ने अपनी बातें रखी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम दोनों की सहायता करेंगे। अर्जुन ने भगवान को ही चाहा है, और दुर्योधन को भगवान की नारायणी सेना मिली है। एक बड़ा भावुक कर देने वाला पल तब आया जब दुर्योधन के चले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि जब तुम्हें मालूम है कि मैं अकेला ही जाऊंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसी स्थिति में ये जानते हुए भी तुमने मेरा ही चुनाव क्यों किया? जबकि तुम्हारे पास में ये विकल्प था कि तुम मेरी नारायणी सेना चुन सकते थे, और वो तो युद्ध भी करेगी, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने ही बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि भगवान, जहाँ तक युद्ध की बात है तो मैं जानता हूँ कि आप बिना शस्त्र उठाए भी समूची कौरव सेना को मार सकते हैं, और मैं अकेला भी समूचे कौरव सेना को मार सकता हूँ। लेकिन मेरी चिर अभिलाषा थी कि भगवान कृष्ण मेरे सारथी बने, जीवन के सारथी बने। और आज जब मुझे वो अवसर मिला तो चिर अभिलाषा, न जाने कितने समय की अभिलाषा थी, वो अभिलाषा आज मुझको पूरी होती हुई दिखी। इसलिए मैंने आपको चुना। आज तो वो फलीभूत हुआ है, चुनने की इच्छा तो वर्षों से थी। तो यहाँ केवल युद्ध की बात नहीं है, केवल धर्म की बात नहीं है,
प्रेम की बात है, भक्ति की बात है, जो कि दुर्योधन के पास नहीं है। इसलिए दुर्योधन को जब नारायणी सेना मिली तो भीतर ही भीतर वो खुश हुआ और उसको लगा कि मैंने अर्जुन को और कृष्ण को भी छल लिया है, ऐसे सोचता है। और फिर दुर्योधन बलराम जी के पास में गया है। बलराम जी ने कहा कि देखो, मेरी संवेदना तुम्हारे प्रति तो है, मेरा झुकाव भी तुम्हारे प्रति है, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। और कृष्ण पांडवों के पक्ष में, इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं युद्ध में ही नहीं जाऊंगा। न कौरवों की ओर से जाता हूं तो कृष्ण के खिलाफ जाना होगा और वो मैं कर नहीं सकता हूं। पांडवों के पक्ष में जाऊंगा तो मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हारे विरोध में भी नहीं जा सकता, तो मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। इस तरह से बलराम जी ने अपना निर्णय दिया है। एक बड़ा रोचक प्रसंग है। जो महाराज पांडु की दूसरी पत्नी हैं माद्री, जिनके पुत्र नकुल और सहदेव हैं, तो माद्री के एक भाई हैं जो एक देश के राजा भी हैं, उनका नाम है शल्य। तो निश्चित रूप से उस समय सभी राजाओं को युद्ध के लिए जाना था और शल्य चूंकि पांडवों के संबंधी हैं, इसलिए ये बड़ा स्वाभाविक है कि वो पांडवों के पक्ष में खड़े होंगे। तो शल्य जिस समय पर अपने नगर से जा रहे थे, उस समय पर दुर्योधन को पता लग गया और दुर्योधन छल कपट का तो पंडित ही है, उसको तो वो सारी कलाएं आती ही हैं। तो उसने क्या किया कि जिस मार्ग से शल्य महाराज जा रहे थे, शल्य महाराज के साथ बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना, और इतनी बड़ी सेना के लिए अब एक दिन में ही तो पहुंचा नहीं जा सकता है, तो जगह जगह उनको ठहरने की व्यवस्था चाहिए, उनको रसद चाहिए, भोजन आदि की व्यवस्था चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या किया कि अपने सेवकों को नियुक्त करके और उस मार्ग में जगह जगह पर छावनी का निर्माण करवा दिया और अपने सेवकों से ये कह दिया कि कोई भी महाराज शल्य को ये न बतावे कि ये व्यवस्था दुर्योधन के द्वारा की गई है। तो महाराज शल्य जब शाम को कहीं पहुंचते तो वहाँ उनको एक छावनी मिलती, एक विश्राम का स्थान मिलता और बहुत सुंदर ढंग से वो व्यवस्था की गई थी। आमोद प्रमोद के भी वहाँ संसाधन उपलब्ध थे। तो इस तरह से वास करते हुए शल्य महाराज जब अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो उनके मन में यही था कि ये सारी व्यवस्था युधिष्ठिर के द्वारा की गई है। युधिष्ठिर उनके भांजे हैं, तो युधिष्ठिर के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। तो मन ही मन युधिष्ठिर जी के प्रति वो बड़े प्रेम से भर रहे थे। और जब अंतिम पड़ाव पर पहुँचे हैं तो उन्होंने सेवकों से कहा कि जरा युधिष्ठिर जी को बुलाइए, मैं उनके इस सेवा भाव से, इस आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो मैं उन्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तो आप युधिष्ठिर को जरा बुला दें। दुर्योधन वहीं छिपा हुआ था पहले से। तो जैसे ही उन्होंने ये भावना व्यक्त करी तो दुर्योधन तुरंत वहां आकर के खड़ा हो गया
और वो बोलता है कि मामा जी, ये सारी व्यवस्था तो कौरवों की ओर से की गई है। अच्छा, तो शल्य महाराज दुर्योधन के प्रति बड़े प्रसन्न हुए हैं और शल्य ने कहा कि ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुमने हमारे लिए इतनी व्यवस्थाएं करी हैं, इतना सोचा है। एवं एतन महाराज यथा वदसि पार्थिव एवं ददामि ते प्रीत एवं एतद भविष्यति। तो महाराज शल्य ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस आतिथ्य से, और इस प्रसन्नता के रूप में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कुछ मांग लो, कोई वरदान मांग लो। तो दुर्योधन ने कहा कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी सेना के अधिनायक बने। सर्वसेना प्रणेता वै भवान भवितुमर्हति। आप हमारी सेना के अधिनायक बने। अब स्वाभाविक है, जिसका नमक खाया है तो अब उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं। तो ये बड़े प्रबल दृष्टांत हैं कि नमक खाने का क्या कर्ज चुकाना पड़ता है, क्या कीमत चुकानी पड़ती है। कहाँ जा रहे थे वो पांडवों के पक्ष में खड़े होने के लिए, और अब उनको पांडवों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। तो दुर्योधन ने कहा, महाराज शल्य ने कहा कि एवमस्तु, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होऊंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, क्योंकि ये महाराज शल्य जो थे ये बड़े प्रभावशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। बोले कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अभी युधिष्ठिर से मिलने के लिए तो जाऊंगा ही, वो मेरे भांजे हैं तो उनसे मैं अवश्य मिलूंगा। तो दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया था। उसने कहा कि मामा जी बस आप अपने वचन को याद रखिएगा। और फिर महाराज शल्य गए हैं युधिष्ठिर जी के पास में। युधिष्ठिर जी ने बड़ा सत्कार किया है उनका, और अंततः महाराज शल्य ने युधिष्ठिर जी को सारा प्रसंग सुना दिया। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चूंकि उसने आपकी इतनी सेवा करी है, इसलिए उसके पक्ष में खड़े होना ये धर्म सम्मत ही है। लेकिन आखिर आप हमारे संबंधी हैं, तो इस नाते से मैं आपको एक कार्य देना चाहता हूँ। हालांकि वह कार्य करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप वह कार्य करें। अच्छा, क्या कार्य करना है? तो बोले कि जिस दिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो, उस दिन आप कर्ण के सारथी बने। और सर्वविदित है कि महाराज शल्य बहुत अच्छे सारथी हैं। जिस तरह से भगवान कृष्ण सारथी हैं, उसी तरह से शल्य भी बहुत अच्छा रथ संचालन का कार्य जानते हैं। सारथी होना कोई आसान बात नहीं होती है। युद्ध की विभीषिका के बीच में रथ का समुचित रूप में संचालन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, एक बड़ी योग्यता है। तो महाराज शल्य सारथी के कार्य में बड़े कुशल हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मामा जी, आप जिस दिन कर्ण युद्ध भूमि में आवे और अर्जुन के साथ में वह युद्ध करे, उस दिन आप कर्ण के सारथी बने और युद्ध के बीच में आप कर्ण को हतोत्साहित करते रहें। आपको
ये कार्य करना है हमारे लिए, पांडवों के लिए, अपने भांजों के लिए आपको ये कार्य करना है कि बीच बीच में अवसर पा करके आप कर्ण का मन खिन्न करते रहें, उसके उत्साह को खंडित करते रहें। और असल में युद्ध जैसे कार्यों में उत्साह ही विजय दिलाता है। आज भी हम देखते हैं सेना में तो हमेशा प्रेरक प्रसंग होते रहते हैं, लोगों को उत्तेजित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए समय समय पर सभाओं का आयोजन होता रहता है। तो बोले कि आप कर्ण को किसी भी तरह से हतोत्साहित करते रहें। महाराज शल्य ने कहा कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। शल्य शब्द का अर्थ होता है, ये जो शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ होता है चुभने वाला। जैसे जैसे कपड़े में कहीं कोई घास का तिनका रह जाता है तो पहनते हैं तो वो बार बार चुभता रहता है, इस तरह से। तो ये एक प्रसंग हुआ है। महाराज शल्य ने इस शर्त को स्वीकार किया है और उसके बाद वो गए हैं, कौरवों की जो छावनी थी उधर गए हैं। प्रसंग आगे बढ़ता है और महाराज शल्य, इसके पहले कि वो वापस जाएं, महाराज शल्य और युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद होता है और बहुत सुदीर्घ संवाद चलता है। तो उसमें इंद्र का प्रसंग है और वो वृत्रासुर के वध का प्रसंग है। हालांकि हम उसको बहुत विस्तार से नहीं देखेंगे। त्वष्टा नाम के एक देवता हैं, तो उनको एक 3 सिर वाले पुत्र की प्राप्ति हुई थी। त्वष्टा देवता हैं, उनको एक 3 सिर वाले पुत्र की प्राप्ति हुई थी और बहुत तपस्वी था वो, और वो घोर तप कर रहा था बाल्यकाल से ही। उसके तप को देख करके इंद्र देवता परेशान हुए और फिर इंद्र देवता ने उसको पहले उसके तप को खंडित करने का प्रयत्न किया और बाद में जब वो नहीं हो पाया तो इंद्र ने स्वयं जा करके और उनका वध कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और जो त्वष्टा थे, जो देवता थे जिनके पुत्र का इंद्र ने वध किया था, वो त्वष्टा ने फिर इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को पैदा करने हेतु उन्होंने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई, जिसके साथ में इंद्र का युद्ध होता है। तो ये एक प्रसंग है यहाँ पर। और अंततः इस चर्चा के बाद महाराज शल्य युधिष्ठिर जी से विदा लेकर के कौरवों के पक्ष में गए हैं। महाराज द्रुपद के द्वारा उनके पुरोहित को भेजा गया था कौरवों के पास में दूत बन करके। वो जो पुरोहित हैं, वो जब कौरवों की सभा में गए हैं तो वहाँ पर वो क्या बातें रखते हैं उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। वो जो पुरोहित हैं उन्होंने कहा कि पहले तो कौरव पांडवों की प्रशंसा करते हैं और फिर बाद में कौरवों की निंदा भी करते हैं, पांडवों की प्रशंसा करते हैं
कि किस तरह से पांडवों ने बाल्यकाल से ही कौरवों का अत्याचार सहा है, तो उसकी चर्चा करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पांडवों के पक्ष से मैं दूत बन करके आया हूँ। पांडव युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हालांकि युद्ध की परिस्थिति उपस्थित है और पांडव आधे राज्य के लिए अधिकृत हैं, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु ये दोनों ही राजसत्ता के अधिकारी हैं। महाराज धृतराष्ट्र से ही संवाद करते हैं वो पुरोहित, तो बोले कि महाराज, जबकि पांडव आधी सत्ता के अधिकारी थे, इसके बावजूद छल पूर्वक उनके राज्य को छीन लिया गया और छल पूर्वक उनको वन वन भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन ऐसा होने पर भी उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई रोष प्रकट किए इन सब परिस्थितियों को सहा है। लेकिन अब उनका संकल्प पूरा हो चुका है और वो इस कुरुवंश का आधा अधिकार चाहते हैं और बिना युद्ध किए चाहते हैं। बोलते हैं, नहि ते विग्रहं वीराः कुर्वन्ति कुरुभिः सह अविनाशेन लोकस्य कांक्षन्ते पांडवाः स्वकम्। पांडवों का जो अपना अधिकार है, धर्म सम्मत जो अपना अधिकार है, वो अधिकार पांडव पाना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको शांतिपूर्ण तरीके से वो अधिकार नहीं मिलता है तो वो युद्ध करने में भी समर्थ हैं। अब तक वो 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर चुके हैं। ये पुरोहित ने बहुत निर्भीकता के साथ में महाराज धृतराष्ट्र के सभा में बात रखी है। अक्षौहिण्यश्च सप्तैव धर्मपुत्रस्य संगताः युत्समानाः कुरुभिः प्रतीक्षन्ते स्य शासनम्। और वो जो 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र है, वह केवल युधिष्ठिर के आदेश की प्रतीक्षा में है, कौरवों का नाश करने के लिए। इसलिए, लेकिन वो हृदय से ऐसा नहीं चाहते हैं कि युद्ध होवे। शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना अधिकार चाहते हैं। तो आप जैसा उचित समझें वैसा करें। जो महाराज द्रुपद के पुरोहित, ध्यान रखिएगा, प्रथम बार महाराज द्रुपद के पुरोहित गए थे दूत बन करके, और बाद में एक बार भगवान कृष्ण भी दूत बन करके गए हैं। वो प्रसंग आगे आएगा। तो पुरोहित जी का भीष्म पितामह ने समर्थन किया। भीष्म पितामह ने कहा कि ये ब्राह्मण बहुत उचित बात कह रहे हैं, पांडवों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए, और पांडवों ने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं चुना, वो हमेशा धर्म के मार्ग पर रहे हैं। असंशयं क्लेशितास्ते वने चेह च पांडवाः प्राप्ताश्च धर्मतः सर्वं पितुर्धनम असंशयम्। हालांकि उन्होंने वन में रहते हुए बहुत कष्ट सहा है, लेकिन अब उनका भी अधिकार है कि वो पैतृक संपत्ति का आधा हिस्सा प्राप्त करें। भीष्म पितामह ये बात कह ही रहे थे, उस समय पर कर्ण ने भीष्म पितामह का तिरस्कार करते हुए थोड़ा सा कटु वचन कहा है। और उसने ये भी कहा कि अगर पांडव अधिकार चाहते ही हैं तो वो शर्त के अनुसार पुनः
12 वर्ष के लिए बन जाएं। अब ये कौरवों की एक जिद थी, कौरवों की मतलब पूरे कौरवों की नहीं, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी की। उनका ये कहना था कि 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले ही हमने उनको पहचान लिया था। हालांकि कालगणना के अनुसार उनकी वो जिद गलत थी, लेकिन कर्ण ने ऐसा कहा कि अगर उनको धर्मसम्मत तरीके से राज्य चाहिए तो वो पुनः धर्म का पालन करते हुए 12 वर्ष के लिए वो वनवास जाएं, उसके बाद वो अधिकार की मांग करें। और यदि वो युद्ध करके चाहते हैं तो फिर मैं अकेला ही उनके ऊपर भारी हूँ। इस तरह से कर्ण ने कहा है। तो कर्ण की इस बात को तो महाराज धृतराष्ट्र ने ही मना कर दिया, धृतराष्ट्र ने ही डांटा है कि तुम हमेशा बढ़ चढ़ करके बातें करते हो। भीष्म पितामह ने भी डांटा, बोले तुम अभी सभा में बैठ करके बड़ी डींग हाँकते हो और अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, जबकि हम लोगों ने द्रुपद की गायों का हरण कर लिया था और अकेले एक अर्जुन ने हम सभी को परास्त करके भगा दिया, और तुम तो बार बार लौट करके गए अर्जुन से लड़ने के लिए, लेकिन हर बार परास्त होकर के तुम पलायन कर गए, और तुम अब यहाँ पर अपनी वीरता की बात करते हो। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमको शांतिपूर्ण तरीके से ही उनका जो अधिकार है वो उन्हें सौंप देना चाहिए। इस समय पर धृतराष्ट्र चिंतित हुए हैं। और ये जो अभी यहाँ का प्रसंग है, ये एक बड़ा नाजुक प्रसंग है, क्योंकि अभी तक पांडवों ने कोई अपना उग्र रूप नहीं दिखाया था। युधिष्ठिर जी ने अपना कोई उग्र रूप नहीं दिखाया था। हालांकि वो बचपन से ही क्लेशों को सहते रहे हैं। वारणावत की घटना हुई, उसको भी सहा उन्होंने। द्रौपदी जी के साथ में मतलब घोर से घोर जो कृत्य हो सकता था वो भी किया गया और पांडवों ने सहा। छल पूर्वक उनके राज्य को छीन करके उनको वन भेज दिया गया। पांडवों ने शांति के साथ सहा। लेकिन शांति की भी कहीं कोई सीमा होती है। तो इसलिए अब ये जो प्रसंग आगे चल रहा है, ये एक बड़ा नाजुक प्रसंग है कि किस तरह से महाराज युधिष्ठिर अपना उग्र रूप प्रकट करते हैं। तो किस तरह से वो आगे बढ़ता है कि धृतराष्ट्र के मन में चिंता हुई है और धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया है, और संजय को धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, तुम अतिशीघ्र पांडवों के पास जाओ और पांडवों के पास जाकर के तुम शांति की बात करो। हालांकि यहाँ पर ये धृतराष्ट्र महाराज ने ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं भेजा कि पांडव लोग प्रसन्नता पूर्वक हस्तिनापुर आ जाएं और उनको उनका अधिकार हम शांति के साथ दे देंगे, ऐसा धृतराष्ट्र बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन वो ये चाहते हैं कि पांडवों की ओर से युद्ध ना किया जाए। आप जरा ये छल देखिए, ये पुत्र मोह की पराकाष्ठा देखिए कि एक तरफ महाराज धृतराष्ट्र को ये अच्छी तरह से मालूम है कि यदि पांडव उग्र हो गए और उन्होंने अपनी ओर से युद्ध छेड़ दिया तो फिर कौरवों को कोई बचा नहीं सकता। तो एक तरफ धृतराष्ट्र की इच्छा ये है
कि पांडव लोग शांति का मार्ग चुने, लेकिन साथ ही साथ उसके चित्त में इतनी उदारता नहीं आ रही है, और उसमें कोई उदारता की बात भी नहीं है कि पांडवों को उनका अधिकार दे दिया जाए। तो संजय को महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और युधिष्ठिर के पास जाकर के कहो कि वो शांति का मार्ग चुने। वो धर्मराज हैं, उन्होंने कभी भी कोई अधर्म का, कभी क्रोध का मार्ग उन्होंने नहीं चुना है, तो इसलिए युद्ध के विषय में वो विचार ना करें। संजय गए हैं पांडवों के पास में, और पांडवों के पास जाकर के सबसे पहले तो उन्होंने कुशल प्रश्न किया है। और फिर संजय ने बहुत विस्तार से महाराज धृतराष्ट्र के संदेश को कहा है। संजय ने कहा कि युधिष्ठिर, महाराज युद्ध नहीं चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, आप लोगों से शांति की अपेक्षा रखते हैं, और आपने हमेशा ही शांति का ही मार्ग चुना है, तो अभी भी वो अपेक्षा रखते हैं कि आप शांति का ही मार्ग चुनें। आपके पक्ष में कृष्ण हैं जो हमेशा ही शांति के पक्षधर हैं, तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा, चाहे अच्छी परिस्थिति आई हो या बुरी परिस्थिति आई हो, आपने हमेशा ही शांति का ही मार्ग चुना है। तो बहुत सारी बातें करते हैं, धर्म की दुहाई देते हैं। संजय बहुत बड़े विद्वान हैं, तो बोलते हैं कि आप जानते हो कि युद्ध जो है वो कभी भी धर्म का मार्ग नहीं होता है। युद्ध में कभी भी किसी का हित नहीं होता है, चाहे आपके पक्ष के लोग मारे जाएं, चाहे कौरवों के पक्ष के लोग मारे जाएं, ये एक तरह की हिंसा का ही मार्ग है। युद्ध का मार्ग मतलब हिंसा का मार्ग, और हिंसा किसी को भी पुण्य तो नहीं देती है। इसलिए अगर आप युद्ध का मार्ग चुनते हैं तो आप अपने लिए नरक का मार्ग चुनेंगे, क्योंकि युद्ध में जो हिंसा होगी, चाहे किसी भी पक्ष के जीव की हिंसा हो, लेकिन जीव मात्र की हिंसा पाप का हेतु है। तो इस सभा में श्री कृष्ण भी बैठे हैं, और महाराज द्रुपद बैठे हैं, महाराज विराट, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और सभी शांति प्रिय लोग हैं। इसलिए कोई भी हिंसा के मार्ग को तो पसंद नहीं करेगा। इसलिए युधिष्ठिर, मैं अपनी ओर से भी आपसे निवेदन करता हूँ, और महाराज धृतराष्ट्र का भी यही संदेश है कि आप शांति के मार्ग पर चले। आपने ये जो सेना एकत्र करी है, ये सेना का एकत्रीकरण ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि पांडवों की ओर से भी सेना एकत्र की जा रही है, और कौरवों ने भी सेना एकत्र करी है। तो बड़े विस्तार से जब उन्होंने शांति का संदेश सुनाया संजय ने, तो अब तक युधिष्ठिर जी ने कभी भी अपनी ओर से कोई रोषपूर्ण वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन अब धैर्य की भी कहीं कोई सीमा होती है। अब यहाँ से महाराज युधिष्ठिर का रूप थोड़ा सा बदलता है। महाराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले कहा कि संजय, आप हमारे पूज्य हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं,
लेकिन एक बात ये बताओ कि मैंने अब तक तुमसे ऐसा क्या कहा है जिससे तुमको लग गया हो कि हम युद्ध चाहते हैं? ये पहला ही वाक्य वो उस भावना को व्यक्त करता है कि कहीं भीतर व्यक्ति बहुत घायल है और धैर्य को भी बहुत देर तक नहीं संभाल सकता है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, कानुवाचम संजयम मे शृणोषि युद्धैषिणीम येन युद्धाय बिभेषि। आखिर हमने आपसे ऐसा क्या कहा, या कि हमने महाराज धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा जिससे कि आप लोगों को युद्ध की आशंका हो रही है और आप युद्ध से भयभीत हो रहे हैं? और फिर यहाँ पर थोड़ा रोषपूर्ण युधिष्ठिर जी ने वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि संजय, तुम्हारे जो राजा हैं, हालांकि वो हमारे पूज्य हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन तुम भी जानते हो और हम सब भी जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र ने हमेशा विषम बर्ताव किया है, हमेशा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है और हमेशा वो हमसे समता का भाव चाहते हैं। वो स्वयं अपनी ओर से विषम व्यवहार करते हुए भी ये चाहते हैं कि हम समता का व्यवहार करें। ये कहाँ तक ठीक है? बोलते हैं, स्वयं राजा विषमस्थः, राजा तो स्वयं विषम भाव में स्थित हैं और परेषु सामस्थ्यम अन्विच्छति, और दूसरों से वो समता का भाव चाहते हैं। ये कोई साधुता की बात तो नहीं हुई। तन्न साधु यथा आत्मनः पश्यति वृत्तमेव तथा परेषामपि सोऽभ्युपैतु। व्यक्ति अगर समझदार है तो उसको ये जानना चाहिए कि वह स्वयं दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। और यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने अपनी अनेक पीड़ाओं को, जो उन्होंने अब तक दबा के रखा हुआ था, छिपा के रखा हुआ था, और केवल धर्म की दुहाई दे करके उनको हमेशा शांत रहना पड़ा, लेकिन अब वो नहीं शांत रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्योधन के दबाव में आकर के, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बावजूद धृतराष्ट्र जी ने हमारे साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव किया। केवल दुर्योधन के दबाव, वो ये जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, और उनके जो मंत्री हैं विदुर, उन्होंने अनेक बार उनको सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करी, लेकिन हमेशा उन्होंने विदुर जी के सलाह को किनारे करके और दुर्योधन के दबाव में आकर के उन्होंने विषम व्यवहार किया। और अब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो चाहे भले शांति की बात करते हों, वो शांति की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि यदि अर्जुन उग्र होकर के और उन्होंने गांडीव धारण कर लिया कौरवों के खिलाफ, तो एक अकेला अर्जुन ही समूचे कौरवों को समाप्त कर सकता है। ये बात जानते हैं महाराज धृतराष्ट्र, इसलिए वो शांति की बात करते हैं। वो इसलिए शांति की बात नहीं करते हैं कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि पांडवों का जो ऐश्वर्य हमने छीन लिया है, कितनी कठिनाई से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, कितनी कठिनाई से उन्होंने राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद को प्राप्त किया था। तो जो उनका वैधानिक अधिकार था उसको उन्होंने छीन लिया,
तो मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि धृतराष्ट्र पांडवों के हक को छीन करके विदुर जी को देश निकाला दे करके और हर तरीके से दुर्योधन को राजा बनाते हुए उनको ऐश्वर्य देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अब ये ठीक नहीं। और तुम जाकर के महाराज धृतराष्ट्र से कह दो कि हमने कभी भी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अब यदि वो शांति चाहते हैं तो हम स्वयं भी शांति ही चाहते हैं, लेकिन अब शांति तभी रहेगी जब हमको इंद्रप्रस्थ मिल जाए, जो कि हमारा वैधानिक अधिकार है। अद्यापि तत्र तथैव वर्तताम शांतिम गमिष्यामि यथा त्वमात्थ। जैसा आप कहते हैं वैसी ही शांति का मैं अभी भी पक्षधर हूँ, लेकिन इंद्रप्रस्थे भवतु ममैव राज्यम सुयोधनो यच्छतु भारताग्र्यः। तो दुर्योधन सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक मेरा राज्य लौटा दे, ये हम चाहते हैं। इसी स्थिति में शांति रह सकती है। फिर से संजय ने समझाने की चेष्टा करी है। उसने कहा कि आप तो धर्मराज हैं और कभी भी हिंसा तो धर्म नहीं कहलाएगी। तो संजय ने जब बहुत समझाने की चेष्टा करी, उस समय पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि संजय, इस सभा में भगवान कृष्ण विराजमान हैं और भगवान कृष्ण की आज्ञा में हम हमेशा से रहे हैं और आज भी भगवान कृष्ण जो हम लोगों को आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। तो ऐसा युधिष्ठिर जी के कहने के बाद भगवान कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं और भगवान कृष्ण जी ने यहाँ संजय से बहुत कुछ कहा है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि संजय, हमेशा से मैंने दोनों पक्ष की शांति चाहिए, हमेशा मैं शांति का पक्षधर रहा हूँ और आज भी मैं शांति का ही पक्षधर हूँ, लेकिन तुम जानते हो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर्म से ही सिद्ध होती हैं। व्यक्ति को अपना अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। और तुम जो बार बार ये युधिष्ठिर जी को कह रहे हो कि शांति ही धर्म का मार्ग है, शांति ही धर्म का मार्ग है, तुमको वर्ण संबंधी कर्तव्यों का ज्ञान तो है। यदि तुम खुद ही बताओगे कि किस वर्ण का क्या धर्म है, तो तुम्हारा ये धर्म ज्ञान ही तुम्हारे मुख से ये कहलवा देगा कि क्षत्रियों का कभी कभी युद्ध करना भी धर्म होता है, धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना भी धर्म होता है। यदि देश में अराजकता हो गई हो, यदि देश में चोर डकैत सत्ता में बैठ गए हों, तो ऐसे चोरों को नष्ट करके और सुशासन स्थापित करना भी क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय पर दुर्योधन सबसे बड़ा लुटेरा है, जिसने छल पूर्वक पांडवों का अधिकार छीना है और केवल पांडवों का ही नहीं, वो पूरी प्रजा को भी कष्ट ही दे रहा है। यहाँ केवल पांडवों के अधिकार की ही बात नहीं है, बल्कि एक सुशासन की बात है। दुर्योधन हमेशा राजसी सुख सुविधाओं में पला है,
इसलिए उसे प्रजा के कष्ट का कुछ संज्ञान ही नहीं है। उसको केवल अपना निजी भोग विलास चाहिए और उसी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को राजी है। तो इस तरह से जब कोई अराजक व्यक्ति सत्ता में बैठ जाए तो उसको नष्ट करना, उसके खिलाफ युद्ध करना, यह भी क्षत्रियों का धर्म होता है। तुम यहाँ से जाना और जाकर के दुर्योधन को और दुर्योधन के पक्ष में आए हुए जो राजा लोग हैं, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन ने अनेक राजाओं को पहले से ही युद्ध के लिए अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। उनको जाकर के कहना कि वो सिर्फ अपनी मृत्यु को आमंत्रण देने के लिए वहाँ आए हुए हैं। पांडवों ने भरी सभा में उनकी धर्मपत्नी, जो कि पतिपरायणा धर्मपत्नी थी, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाली द्रौपदी का उन्होंने इतना तिरस्कार किया, इतना अपमान किया, लेकिन फिर भी पांडवों ने प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वो पांडव कौरवों का वध नहीं करना चाहते थे। द्रौपदी जी के साथ जब अपमान हो रहा था उस समय सिवाय विदुर जी के बड़े बड़े लोग उस सभा में उपस्थित थे, किसी ने भी द्रौपदी जी के पक्ष में एक बात भी नहीं कही। आज वो लोग शांति की बात करते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बहुत तरह की बातें कहते हैं, बहुत सारे प्रसंग याद दिलाते हैं और बोलते हैं, संजय तुमको लगता है कि युधिष्ठिर अगर युद्ध का मार्ग चुनते हैं तो वो अधर्म का मार्ग चुन रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। यदि उनको अधर्म का मार्ग चुनना होता और उनको युद्ध ही प्रिय होता तो उसी दिन युद्ध छेड़ देते जिस दिन द्रौपदी जी के साथ अन्याय हुआ था। लेकिन उन्होंने कभी भी कौरवों का वध करना नहीं चाहा, कौरवों को मारना नहीं चाहा। लेकिन अब नहीं, इसलिए आप जाओ और उनसे जाकर के ये कहो कि अभी भी पांडव शांति चाहते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि पांडवों को उनका अधिकार मिल जाए। संजय जब वहाँ से चलने लगे तो महाराज युधिष्ठिर ने एक बात और कही। संजय से युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो, हम कौरवों का वध नहीं करना चाहते हैं और अनेक प्रसंगों में युद्ध के प्रसंग आए, लेकिन हमने युद्ध नहीं किया। अब हम उनसे केवल ये चाहते हैं कि वो या तो हमें इंद्रप्रस्थ का शासन प्रदान कर दें प्रसन्नतापूर्वक, और इतना भी नहीं हो तो हमको केवल 5 गांव प्रदान कर दें। देखिए, ये यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने संजय के माध्यम से संदेश भिजवाया है। अविस्थलम वृकस्थलम माकंदी वारणावतम अवसानम भवत्वत्र किंचिदेकम च पंचमम। तो एक गांव है अविस्थल, एक है वृकस्थल, एक माकंदी, एक वारणावत और एक 5वां गांव वो अपनी ओर से चुन लें। तो जो 5 गांव हैं ये वो हमारे अधिकार क्षेत्र में दे दें, क्योंकि हम 5 भाई हैं। तो हम 5 भाई, चूँकि क्षत्रिय का कर्तव्य ही होता है राजा के रूप में समाज की रक्षा करना, तो हम उतने मात्र से भी संतुष्ट हो जाएंगे और हम युद्ध नहीं करना चाहेंगे। हालांकि सेनाएं एकत्र हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अभी भी युद्ध में रुचि नहीं रख रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो इस समय पर पांडवों के द्वारा युद्ध करना भी धर्म सम्मत ही कहलाएगा। तो ये पांडवों ने संजय के द्वारा संदेश भिजवाया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।